इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर सिलेक्ट करने हैं फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करने हैं। x है मेरा नंबर विच इज स्मॉलर देन द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। अच्छा वो छोड़ते हैं, पहले ये वाली कहानी छोड़ते हैं। पहले तो ये चेक करते हैं कि मुझे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं 1 से 7 के बीच में विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूं तो अगला नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब अच्छा x मान लेते हैं स्मॉलर द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, ये लिखा हुआ है। पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं पहले, यानी सैंपल स्पेस देखते हैं। तो अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है 2, ऐसे ही 3 4 5 6 7। ऐसे ही अगर पहला नंबर है मेरा 2 तो बाकी नंबर क्या हो सकते हैं। सेकंड नंबर हो सकता है 1 2 1। अब 2 2 तो नहीं हो सकता, रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी 2 को मैं एक ही बार सेलेक्ट कर सकता हूं, दूसरी बार नहीं कर सकता। तो 2 3 होगा अगला नंबर, 2 4 2 5 2 6 2 7। ऐसी 3 के साथ 3 पहला नंबर होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 1, और फिर 2, फिर 4 5 6 7। फिर ऐसी सेम 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ 7 के साथ। तो मेरे ये पॉसिबल आउटकम्स हुए, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो, ठीक है। यानी ये सैंपल स्पेस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी सारी कहानी आगे इजी हो जाएगी। अब x है मेरा स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, यानी इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा वाला नंबर है वो। अब छोटा वाला नंबर होगा मेरा, पॉसिबल क्या हो सकता है 1 छोटा हो सकता है, जैसे कि इस केस में 1 छोटा है। 2 छोटा हो सकता है, जैसे इस केस में 2 3 के केस में 2 छोटा है। 3 छोटा हो सकता है, 3 4 में 3 छोटा है। 4 छोटा हो सकता है, 4 5 में 4 छोटा है। 5 छोटा हो सकता है, 5 6 में 5 छोटा है। ऐसे ही 6 छोटा हो सकता है, 6 7 में 6 छोटा है। 7 छोटा नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है वो। तो किसी भी केस में देखो, इन सारे केसेस में 7 छोटा नहीं है, 7 सबसे बड़ा नंबर है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब होगा कि मेरा स्मॉलर नंबर होगा 1। स्मॉलर नंबर 1 कहां पे हो सकता है, ये केस में और ये वाले केस में। अगर मैं काउंट करूं तो मेरे टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 6 और 7, 6 × 7 42 आउटकम्स है टोटल। और x इक्वल टू 1, यानी 1 छोटा नंबर है, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे मेरे 6 + 6 12। तो x इक्वल टू 1 के लिए 12/42 प्रोबेबिलिटी होगी। समझ आया। ऐसे ही x इक्वल टू 2, जहां पे 2 छोटा नंबर है। 2 छोटा नंबर कहां पे है, इन सारे केस में, ये वालों में और ये वालों में। इसके केस क्या क्या हुआ है 1 2 3 5 और 5 10, तो ये होगा 10/42। ऐसे ही 3 के केस में मेरे ख्याल से होगा 8/42। हाँ 4 के केस में होगा ये 3 और 3 6/42। 5 के केस में होगा 2 और 2 4/42। 6 के केस में एक ही केस है जहां पे 6 छोटा है, सॉरी 2 केस है 6 7 और 7 6, तो ये 2/42। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आए 42। x की वैल्यूज हो सकती है 1 से लेकर 6 तक। 1 का सिनेरियो होगा ये वाला 1 2 1 3 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 12, प्रोबेबिलिटी 12/42। ऐसे ही 2 के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाले नंबर्स इवेंट्स आउटकम्स होंगे 10, प्रोबेबिलिटी है 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए। तो हमारा सैम्पल स्पेस से ये सारी चीज़ें आ गई। ये वैल्यूज़, ये टेबल लिखना जरूरी है, नहीं तो उनको लगेगा आपने गलती से लिख दिया ये वैल्यूज़। यानी ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि ये 12 कैसे आया, ये 10 कैसे आया। सीधा 12 10 ही लिख देना, ये चीज़ लिखना।
इसके 2 मार्क्स हैं ये लिखने के, सिर्फ ये लिखने के 2 मार्क्स हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई मेरी, 1 की प्रोबेबिलिटी ये, 2 की ये, 3 की ये, 4 की ये, 5 की ये, 6 की ये। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मुझे मीन भी निकालना है। मीन क्या होगा, x इंटू पी एक्स सबके लिए, यानी 1 इंटू 6, 2 इंटू 1 इंटू 6/21, 2 इंटू 5/21, 3 इंटू 4/21 एंड सो ऑन। इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 56/21 यानी 8/3। तो मेरा मीन आएगा 8/3।